गुरु वह वाह, गुरु वह वाह, गुरु वह वाह, गुरु। धन गुरु नानक वाहे गुरु, धन गुरु नानक वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। मेरे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत बड़ा सत्संग मेरे लिए कि परसों से क्या हो रहा था ना कि परसों से मुझे ना बाबा नानक के बहुत सारी रील्स आने लगे, लेकिन संयोग ऐसा होता था कि मैं आधा देख के ना हटा देती थी और मैं हटाऊं और फिर से आ जाए। और उसमें ना गुरबानी आरती भी आई थी और ये परसों की बात है। तो मैंने जब गुरबानी आरती वो वाला मैंने पूरा सुना था और मैंने कहा था कि कितना सुंदर भाव है। और वो एनिमेशन वाला था और बहुत सुंदर उसका बनाया था कि गुरबानी आरती जब जैसे उन्होंने एक बार जब वो गए थे जगन्नाथपुरी में बाबा नानक, तो वहाँ पे जब मंदिर में सब जा रहे थे स्वामी की आरती करने के लिए, तो सबने बोला कि ठाकुर जी की आरती होगी तो आप भी चलिए बाबा संत नानक जी। तो वो गए और उन्होंने देखा कि सब थाल में फूल पत्ती सब सजा के आरती की जोत जला के और ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। तो वो क्या किए ना कि वो वहां से निकल के और उनके साथ वो थे जो लैना जी भी थे और उन्होंने ना बीच आरती में सब आरती में मगन हुए और बाबा नानक वहां से निकल गए। बाबा नानक वहां से निकल के वो जहाँ पे रुके थे वहां एक बड़े से पेड़ के नीचे में फिर जाके वो बैठ गए और जो वो धुन बजाते थे रबाब पे धुन छेड़े लैना जी ने और वो अपना वहां पे कीर्तन करने लगे धीरे धीरे। तो जब वहां जिन्होंने उनको बुला के ले गए थे जो नगरवासी, तो वो जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि बाबा नानक आप यहाँ पे वापस क्यों आ गए संत जी? तो वो कहते हैं कि अ, ये तो आप लोग जो आरती कर रहे थे ऐसे आरती तो होती नहीं है। तो वो बोले कि ऐसे आरती नहीं होती तो आरती कैसे होती है? तो उन्होंने कहा कि आप तो जोत फूल फल से आरती करते हैं, हमारी आरती तो हमारा ब्रह्म तो अम, ऐसी आरती नहीं। तो उन्होंने बताया था गुरबानी आरती का महत्व। मुझे लाइन बाय लाइन तो अभी नहीं याद है क्योंकि मैंने एक ही बार सुना है, लेकिन उसका सारांश यही था कि गगन की थाल पे सूरज का दीपक, चंद्र का दीपक, सितारे जो होते हैं वो पुष्प होते हैं, सूरज की जो किरणें होती हैं वो आरती की घंटियाँ होती हैं, इस टाइप से। तो मैं ट्राई करूँगी कि आज मैं उसको डाउनलोड करके सुनूँ और फिर मैं सबके साथ वो शेयर करूँ। तो ये जो गुरबानी आरती का भाव था ये मैंने सुना था। और कल जो सुबह में गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया था वो भी मल्टीलैंग्वेज सेवादार टीम पे बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म पे। तो उसमें ना गुरबानी आरती का यही भाव आया था कि जब बाबा नानक ने किया था तो गुरबानी आरती की थी और उसका बड़ा महत्व उसमें बताया था कि असली आरती तो वो है कि हम प्रकृति से कैसे जुड़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम दिखावे के तामझाम में पड़ के हम प्रकृति को जो भूल जाते हैं तभी प्रकृति हमसे बदला लेती है। बदला क्या लेती है? मतलब उसको तकलीफ होती है तो वो हम पे तकलीफ नहीं देके वो खुद का क्षय करती है। जैसे भूकंप आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? धरती को ही। जब जंगल में आग लगती है तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? जंगल को ही, पेड़ों को ही। तो इस तरह से वो बता रहे थे और मुझे इतना सुंदर लगा वो। और मैंने यही समझा कि जैसे ईच वन टीच वन का टास्क हम बचपन में स्कूल में करते थे ना कि हर एक को किसी एक बच्चे को जीवन में ज़रूर पढ़ाना चाहिए। ईच वन टीच वन, ये हम लोगों का एक सिद्धांत था। हमारे स्कूल में ये चला था कुछ दिन कि हम मैंने अपनी मेट की एक बेटी को शिक्षित करने की जिम्मेदारी गुरु जी मेरी दी थी और वो टॉप की थी अपने स्कूल में। तो शुक्राना गुरु जी, आज उसका भी शुक्राना आपने स्वीकार करवा लिया इसके थ्रू। और संगत जी, इस तरह से गुरबानी आरती का महत्व और सत्संग में भी गुरुजी ने सुनाया और बहुत सारे रील जो गुरु नानक बाबा के और बेबे नानकी के मुझसे मिस हुए थे। तो गुरुजी ने मुझे कैसे डांटा कि तुझे वो सुनने थे क्योंकि वो तेरी ब्लेसिंग थी। तो कल रात में कल रात में सॉरी, अचानक से मेरे आगे में
एक वो रूहानी रहमत वाला एक सत्संग आता है, अभी सुन। और वो सत्संग था मोनिका आंटी का। मोनिका आंटी का सत्संग मुझे बहुत पसंद आता है और बहुत मैं कनेक्ट होती हूँ उनके सत्संग से भी। तो उनका सत्संग था और थ्रू आउट द सत्संग उन्होंने बाबा नानक और बेबे नानकी की बात की कि किस तरह बाल रूप में आके गुरु पर्व के दिन उनको ब्लेस किया, किस तरह उनसे दिए जोत जलवाए, कैंडल्स जलवाई, और किस तरह मैंने मुझे भी गुरुजी ने उस दिन मुझसे 13 जोत जलवाए थे मेरे बालकनी पे। और किस तरह गुरुजी ने मुझे भी उस दिन छोटे बच्चे के रूप में ब्लेस किया था मेरे सपने में आके एक माँ के साथ। और मतलब एक-एक स्टेप ऐसे हो रहा था वो। और उस दिन मुझे भी गुरु नानक जी के बाल रूप के दर्शन हुए थे इसमें थ्रू रील्स। और मुझे जो एक हमारे उस दिन मुझे गुरु नानक जी का जो जन्म स्थान है, जो पाकिस्तान में है, जिसको पंजा साहब कहते हैं, तो वो पंजा साहब वाला गुरुद्वारा से मुझे ब्लेस किया गया था उस दिन। और पंजा साहब इसलिए कहा गया था कि बाबा नानक एक बार बैठे हुए थे और पहाड़ी पर से एक बहुत बड़ा चट्टान लुढ़कते हुए आ रहा था और गुरु नानक ने इधर जप कर रहे हैं, समाधि में है वो, और उन्होंने अपना ऐसे पंजा ऐसे हाथ ऊपर किया और पत्थर को उस पे रोक लिया था, तो पंजा साहब। तो मुझे पंजा साहिब गुरुद्वारे के दर्शन करवाए थे। और आज सुबह भी गुरुजी ने मुझे बाबा ने मुझे अमृतसर हरमंदिर साहिब के दर्शन करवाए। मुझे बहुत ब्लेस करते हैं बाबा दीप सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन आज मुझे बहुत हुए। और मैं समझ गई कि मोनिका आंटी के सत्संग से मुझे यही इशारे मिल रहे थे कि तुझे भी मैंने ऐसे ही ब्लेस किया है बेटा, तुझे भी मैंने वही दर्शन दिया है जो मैंने उसको दिया था। तो शुक्राना मेरी मोनिका बहन, अगर कभी आप ये सत्संग सुनोगी। और थैंक यू। और मैं बहुत शुक्राना करती हूँ कि हमारे सामने गुरुजी वो सत्संग ज़रूर लाते हैं जिनसे हमें ब्लेसिंग मिलनी होती है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, कुछ ऐसी महिमा है गुरु जी की कि उनको पहले से ही पता होता ही है, वो तो भगवान है, जानी जान है, कि बेटी के कमर में दर्द होना है और वो जोत का घी बचा ही लेते हैं, चाहे रात भर जोत क्यों न जले, लेकिन उसमें थोड़ी सी जोत की घी बचा के रखेंगे वो, ताकि उनकी बेटी अपनी मालिश कर सके। और इस तरह से संगत जी, गुरु जी मुझे हमेशा क्योर करते रहते हैं, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, क्योंकि जब हम उनके चरणों में कहते हैं ना गुरु अर्पणम, तो गुरु अर्पणम के साथ हम अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। और जहाँ सर्वस्व अर्पण है वहाँ मेरी जीत भी उनकी, मेरी हार भी उनकी, मेरी हर पुकार भी उनकी, मेरा रोना भी उनका, मेरा खिलखिलाना भी उनका, मेरा नाचना भी उनका और मेरा गाना भी उनका, सब कुछ उनका, सब उनका है। क्योंकि वो है तो। उसके बाद मोनिका आंटी ने त्रिपुंड 3 नंबर की ब्लेसिंग, तो इस बीच में मुझे भी ना 999, 333 और 3 की ब्लेसिंग बहुत मिल रही थी। तो उन्होंने कहा कि उनको 333 की ब्लेसिंग जब मिली तो उन्होंने कहा कि त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी और त्रिशूलधारी, तो तीनों उनको शिव की महिमा। और गुरुजी भी मुझे बार-बार कहते थे कि तुझे त्रिनेत्रधारी शिव के दर्शन होंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा। और मैं संगत जी आप सबके साथ एक बहुत प्यारी डिवाइन ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ अभी, कि अभी मेरे साथ एक कृपा हुई महाराज की, कि आज मुझे राजेश कुमार अग्रवाल जी का सत्संग लाइव सुनने का अवसर मिला। और संयोगवश मुझ पे इतनी कृपा गुरुजी ने बरसाई, इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अगर विपिन भैया की आज्ञा होगी तो मैं उस सत्संग को ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहूँगी, अगर वो मुझे ऑर्डर देंगे, अनुमति देंगे, क्योंकि उसमें हर संगत के लिए एक परफेक्ट रिप्लाई है। और हमें क्या करना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स, सब कुछ उसमें क्लियर कट है। और वो हम सब के लिए बहुत 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 ज़रूरी है वो सब कुछ समझना, कि गुरुजी का लंगर, गुरुजी के दर्शन, गुरुजी के भाव, गुरुजी की भंगिमा, सब कुछ उसमें इतना कट टू कट क्लियर उन्होंने बताया है ना, बहुत 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 सुंदर सत्संग। और उस सत्संग में गुरुजी ने अपनी इस बेटी को भी अम, पे कृपा की, क्योंकि उस सत्संग में 2-3 लाइन थी, जो धरती माता को प्रणाम करना और चरण की सेवा करने का जो एक भाव था, मैं वो भाव के साथ में अपने भगवान के बर्तन साफ कर रही हूँ। और अचानक से गुरुजी कहते हैं, "ऐथे तो देख, ऐथे तो देख।" और गुरुजी आज सुबह से मुझे कह रहे थे कि तेरे घर में मेरे चरण पड़े हैं,
तूने देखा नहीं, तूने देखा नहीं। और संगत जी, जैसे ही मैंने वो पूजा का प्लेट अब उठाई हूँ कि अब उसपे मैं पानी डालूँगी, उससे पहले मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के साक्षात 2 चरण उस पे अंकित हैं और धोती वाले चरण स्वरूप मेरे गुरुजी महाराज के। और मैं तो धन्य हो गई आज। और जो कल विपिन भैया मैं गा रही थी ना कि सतगुरु आए हैं, फिर आप आए हैं, तो सच में सतगुरु आए संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ कि इस बेटी तो सत्संग भी नहीं करती है, आधे घंटे का भी नहीं करती है, कभी नहीं करती है। लेकिन इसकी जो बहनें करती हैं ना, जो आप सब करते हो ना, मुझे उसी का फल मिला है। तो थैंक यू मेरी सभी सत्संगत जी, मेरी सभी निशि माँ, मेरी हेमा आंटी, मेरी झुमकी आंटी, मेरी मीशा आंटी, मीरा आंटी, मेरी कल्पना आंटी, मेरी शीतल आंटी, मेरी नूरी आंटी, मेरी जितनी भी सारी आंटियाँ हैं, मेरी दीक्षा बेटा, दीक्षा आंटी, और जितने भी मेरे विकास भैया हैं, जितने भी संगत है, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, जो भी हैं, जिनके भी नाम मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन मेरे मन में सबके लिए वही भाव है कि आप सबकी जो सत्संग करते हो ना, उसी के असर से गुरुजी मेरे पास पधारे हैं। और बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का। और मैं आज सच में नाचूँगी और मैं सबकी बलाई लेती हूँ आज सबकी आपकी, क्योंकि जिस भाव से कल मैंने नज़र उतारा था, गुरुजी ने चरण घर में पधार के यही कह दिया कि हाँ, तेरे भाव सच्चे थे। जल्ली कुड़ी के भी भाव सच्चे होते हैं, 0% के कभी-कभी। तो गुरुजी ने मुझे बहुत खुश किया संगत जी, बहुत खुश किया। सो अनंत शुक्राना मेरे स्वामी, आज मैं कुछ नहीं अभी बोल पाऊँगी। बहुत थैंक यू है, बहुत थैंक यू है। थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू मेरे बाबा, शुक्राना मेरे बाबा नानक, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय जय गुरुजी, गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे 4:50 16:50 84 का चार्ज नंबर है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आज मैं अमृत वेला में पता नहीं 1 बज के कितना मिनट पे तो उठी थी। फिर आपको बोला बाबा मुझे 3 साढ़े 3 बजे तक उठा दीजिएगा, आपने और उठाया नहीं बाबा। आज बच्चे का छुट्टी था, नहीं स्कूल था बाबा, सीधे 7 बजे उठी हूँ गुरु जी। पता नहीं आप मेरा कौन सा कष्ट कटवा रहे थे, क्योंकि कल मुझे काफी चेस्ट में पेन था बाबा। तो गुरु जी पहले तो आपने उस चेस्ट पेन से मुझे रिलीफ दिलाया, अभी भी हल्का फुल्का कभी कभी लग रहा है। और बाबा सुबह सुबह पूरे बारंडा में जैसे बटरफ्लाइयों का तांता लगा हुआ था, 5-6 करके बटरफ्लाई थी। जैसे जैसे मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक होता गया, सब अपने आप उड़ के चली गई। इस तरह से हमें रक्षा कवच प्रदान करने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बाबा मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष 12 नवंबर को कर रही हूँ गुरु जी। बस बाबा पूजा पाठ कर ही रही थी। आज गनुड़ा का वार है, आपका वार तो हर दिन रहता है। पूजा पाठ झटपट झटपट संभाल दिया था आज। बस बाबा पाठ करने ही बाकी था। अभी बस आरती जोत दिखाना था, तब तक वही चाचा के लड़के का फोन आ गया, दीदी वो लोग बैक कर गए, कोई हालत में नहीं मान रहे हैं कि दुकान के हिस्से से पापा को पैसा, चाचा बड़े पापा को पैसा दिया जाएगा। आपने कल मुझे यदि रेट अमाउंट बता दिया होता, थोड़ा मोड़ा रहता तो हम ही कुछ बेच बाच के दे दिए होते। हमारी ये कैसे मैं डिसाइड करूँगी। पापा ने जो मैसेज कन्वे करवाया वो मैसेज मैंने तुम लोग को कन्वे कर दिया। ये कह दिया कि हाँ पापा जब वो लोग बात करेंगे तो पापा अपना राय बताएंगे। तो तुम कैसे ही बोल दिए कि हाँ चुमकी ने बात कर लिया है बाबूजी से। ऐसे ही तुम नहीं बोल सकते। मैंने तुमको कहा था कि मैंने उनके तक मैसेज कन्वे किया है, वो जो अपना राय लेंगे तो बताएंगे। बाबा सबसे बड़ी कल्प्रिट है मेरी चाची जी।
जैसे जैसे वो बोल रही है वैसे वैसे चाचा जी कर रहे हैं। चाचा जी पूरा अपने फैमिली के दबाव में है बाबा। उन लोगों का कहना है कि आज ये 6 फीट का मांग रहे हैं, कल फिर वो छोटे चाचा के बेटे के हिस्से में 2 फीट है, उसके लिए भी मांगेंगे। और हमने मतलब इसमें चाचा जी के छोटे बेटे का छोटे चाचा के बेटे का बात लाना ही क्यों है? जो चाचा जी नहीं रहे हैं उनके बारे में बोलने का ही क्या है? उन लोगों के बारे में तो हमने कुछ नहीं कहा, पापा ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने पापा को फ़ोन किया कि उन्होंने मना कर दिया है कि वो दुकान का 1 पैसा भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरा कोई ऐसा डील नहीं हुआ था बाबूजी से, मतलब मेरे पापा से, कि दुकान के डील के समय मैं कुछ पैसा दूंगा। तो मेरे क्या ही बताऊं, मैं सबके सामने ही बेकार हो जा रही हूँ। उसके बाद मैंने 2 बारी 3 बारी 4 बारी 6 बारी सब बारी फ़ोन करके देख लिया, उनके बेटे भी नहीं उठा रहे। वो कल जो दीवार बनवाए हैं उसको तुड़वाने के लिए आ गए थे। वो तो जो चाचा जी का जिन लोगों के लिए दीवार उठाया जा रहा है उनका छोटा लड़का अड़ गया कि नहीं, दीवार टूटने नहीं देंगे। अब वो लोग तो राजी हैं। पापा मेरे अब राजी हो गए कि हाँ, जो जितना देगा ही उतना मैं राजी हो जाऊंगा। मैं तो पहले क्यों रायता फैलाया तुमने? पहले बोल दिए होते कि नहीं चाहिए दुकान का कोई पैसा, ऐसे ही काम बन जाता। और बाबूजी का कहना, मैंने मेरे पापा का और पापा का कहना है मैंने कभी उस प्रॉपर्टी के लिए जोर ही नहीं दिखाया। उन्हीं लोगों ने कहा था इसमें आपका हिस्सा भी रखा जाएगा। तो बाबा मेरे, हिस्सा यदि नाम चढ़ गया सरकारी कागज पे तो वो चीज उन्हीं का है। जहाँ तक हम जानते थे बाबा, जानते हैं, 4 नंबर चाचा ही वहाँ पर जितना भी प्रॉपर्टी बनाते थे और 3 भाई 2 भाई 3 भाई करके हिस्सा रखते थे। मे भी कोई टैक्स की वजह से या कुछ भी कारण से बाबा वो अपना फायदा के लिए ये काम करते थे। सुबह से वो 3 नंबर चाचा का लड़का बाबा मुझे परेशान करे जा रहा है, दीदी अब कैसे होगा, दीदी अब कैसे होगा। मैं आपके चलते आया था, बोले फालतू बात मेरे से एकदम मत करना। मेरे चलते नहीं गया था, तू अपने चलते भी गया था। तूने ये सोचा था कि बाबूजी के चक्कर में दीवार उठ जाएगा तो तुम्हारा पैसा बच जाएगा और तुम्हारा जगह भी बच जाएगा। और जहाँ तुम्हारा बाथरूम टूटने का बात था तो उस भाई से तो तुमने कंफर्म करवा लिया है कि जब तक वो यूज में नहीं ला रहे हैं तब तक रहने देते हैं। तो बाबा मैंने ये बात रखा था कि तू ऐसा कर, चाचा जी को बोल जैसे लीगली माप कराते हैं वैसे करवाएं। बाबा मेरे पापा भी मेरे कम नहीं है गुरुजी। छोटी आंटी को मैंने फ़ोन किया कि भाई बोल रहा है तुम और तुम्हारे हस्बैंड जाके उनको बोलो कि आप जो बोल रहे हैं हम उसी में राजी है। बोले वो कोई तरह से वो लोग ना फ़ोन उठा रहे हैं, शटर डाउन करके बैठे हुए हैं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सन्नाटा मार के बैठे हुए हैं। अब अभी छोटी आंटी ने, मैं डांस क्लास के लिए निकली हूँ, अभी जस्ट छोटी आंटी ने ये उगला कि पापा ने कहा कि जो 10 फीट का जगह आपने मुझे दिया है, चाचा जी को बोला था, वो तो पूरा 10 फीट भी नहीं है रमेश। तो मेरे चाचा जी ने उनको मुंह जवानी बोला था कि भैया मैं दुकान से आपको कुछ हिस्सा दे दूंगा। अब बताइए बाबा, गलत कहाँ है, कौन है? और भाई भाई मेरा जो चाचा का लड़का है जो गया हुआ है अपना यहाँ काम धाम छोड़ के, क्योंकि ड्राइवरी करता है तो रोज का पैसा रोज को मिलता है उसको। तो बाबा वो बोल रहा है दीदी कैसे क्या होगा। देख मतलब ज़्यादा मैं क्या करूँ? मैंने पूरा कोशिश किया कि तेरे बच्चे के लिए भी पूरा हो जाए और मेरे पापा को इस असमय पे मिल जाए पैसा। 7 फुट मैंने ऐसे ही फ्री में करवा दिया तेरे को पापा से। अब 6 फीट में भी अब बाबा मैंने उसका फ़ोन ब्लॉक कर दिया है और मधुरी आंटी का नंबर उसको फॉरवर्ड कर दिया है बाबा। अब मैं नहीं सक रही हूँ जूझना, क्योंकि मेरे पापा रह रहे कि एक एक बात उगल रहे हैं। तो बाबा वहाँ तो झूठी मैं ही पड़ जाऊंगी ना।
मेरे पापा यदि सुबह ही बोल दिए होते तो ये बात मैंने रख दिया होता। बहन लोग तो ऐसे कर रही है कि जैसे कि मुझे सब बेवकूफ़ बना रहा है। हम बोले तुम ये बात पहले क्यों नहीं बोली, ये कितना बड़ा पासा है, तुम समझ नहीं सकती कि हाँ चाचा जी ने बोला हुआ है कि ये 10 फीट जगह नहीं है पूरा, तो इसलिए दुकान से चाचा जी ने देने का बात किया था, पापा ने अपने से नहीं बोला है। बाबा मैंने उस भाई का फ़ोन तो ब्लॉक कर दिया है। बाबा जूझते जूझते एक तो नींद नहीं आ रहा है, मेरे जैसे एंग्जाइटी होने लग जा रहा है बाबा, क्योंकि सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि एक बार में 10 दिन में बाबा 4.5 लाख खर्चा होता है। तो फिर से कुछ प्रॉब्लम आया, फिर डायलिसिस करना पड़ा, कुछ और प्रॉब्लम आया, तो बाबा कैसे क्या डील किया जाएगा। सब कुछ सब कोई के लिए बाबा, सबका अपना संसार परिवार है, वो भी हम लड़कियां हैं, 3 लड़कियां कहाँ से कितना दूर तक करेंगे। मैंने तो टोटली बाबा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बंद कर दिया है। एक पैसे का हेल्प इस बार मैंने नहीं कर पाई हूँ। मैंने वही सोचा था अगर कॉइन का कुछ होगा तो उसमें से कुछ पैसा मैं पापा के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी, पर बाबा मैं क्या बोलते हैं लाचार हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा। मैंने आपके सामने जोत जगाया था बाबा कि बाबा प्लीज़ इस चीज़ को कुछ तो अंजाम दीजिए, एक बारी भी लास्ट बार के लिए वो लोग कम से कम मझले मझले बहनों का फ़ोन उठाएं, क्योंकि पापा का फ़ोन उन्हीं के पास रखा हुआ है, और उठा के फाइनल बात कर लें। बाबा सब सन्नाटा मार के बैठे हुए हैं, अपने तरफ का शटर दीवार दरवाज़ा सब बंद करके बैठे हुए हैं, और जो तीसरे नंबर के चाचा जी लोग के बच्चे लोग, वो लोग अलाउड नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो बाबा हम कहाँ तक सर फोड़े, मेरा जाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ही सच बोल दिया है बाबा। बस मेरे बाबा सब कुछ आपके हवाले है गुरुजी। मेरे पापा एक पैसा किसी का भी नहीं मारे हैं आज तक, बल्कि दिया ही दिया है, जितना उनका था उसी में से बाबा। और बाकी आप सब जानी जहाने जानते हैं, उनकी बेटियां ही सबसे बड़ी उनकी दुश्मन थी, सब कुछ हम लोग उससे छुपाते थे। अब आज कैसे फंसे पड़े हैं कि बेटियों के बिना बाबा उनका चल भी नहीं रहा है। तो मेरी बहनें बोलती हैं कि ये बात तुम लल्ला को नहीं बताओगी। अब मैंने तुम्हारा दिमाग, तुम लोग क्या सोचती हो कि लल्ला मुझे यूज कर रहा है ना हम लल्ला को यूज कर रहे हैं। जरूरत दोनों तरफ से है रिंकू। अब मैं उसका फोन अटेंड नहीं करूंगी, अब तुम लोग जो है करना है संभालो। मैं रुमकी का नंबर फॉरवर्ड कर दे रही हूँ। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। वही बात फिर से हो गया बाबा, जिसके लिए चोरी करो वही बोले चोर। एक तो मेरा आवाज हो गया काल, सारा फैसला आपके हाथ में बाबा। हम जानते हैं कि आप बेटर नहीं बेस्टेस्ट करेंगे, लेकिन प्लीज बाबा, पापा ने जो भी किया हमारे साथ, जो भी किया नहीं किया, सब के लिए माफी दे दीजिए। हम भी उन्हें माफ करते हैं गुरुजी, पर अब उनको लानत का जिंदगी मत दीजिए। जब आप उनको वेंटिलेशन से वापस लेके आए हैं बाबा, तो उनको थोड़ा सानो शौकत से जीने के लिए भी कुछ तो पैसा दीजिए बाबा, ताकि वो बहन के घर में रह के भी शान से रह सके कि हाँ मेरा पैसा तुम्हारे पास है, तुम उसको ऊपर से खर्चा करो। बस गुरुजी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। और बाबा इसके आगे मैं क्या ही बोलूँ, सब कुछ आपके हाल में छोड़ दिया है। अंदर में धक 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 चला है। आपने बहुत सारा मैसेज ऐसे किया, जो संकट था टाल दिया, जो बुरा होने वाला था रोक दिया बाबा। इसको मैं सुन चुकी हूँ, 15 मिनट से क्या बाबा पूरा ही सत्संग सुना है मैंने। अभी मैं गुरुजी अरदास के प्लेटफॉर्म का सत्संग सुन रही हूँ बाबा। प्लीज़ गुरुजी आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा बाबा। सब आपके हवाले, और हम भी आपके हवाले बाबा। बस गुरुजी इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे साथ साथ सारे साथ संगत जी प्लीज़ मेरे पापा के लिए अरदास करिए कि उनको उनका हक मिल जाए। कभी उन्होंने किसी से एक चारा भी मांग के नहीं खाया है।
माँ के जाने के बाद से सूखी रोटी खा के रह गए हैं, लेकिन किसी को उफ तक नहीं किया है। जो भी है, जागतिक रूप से बाबा ने उन्हें हमें हमारा जन्मदाता बनाया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य एकनामे वरानने। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी जय सदा गुरु सहाय। जी, जय शुक्राना जय गुरु गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके आदेश के अनुसार मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर कोई भूल हो जाए तो गुरु जी आप मुझे माफ़ करें। संगत जी आप भी माफ़ करें। मैं आपका सत्संग गुरु आपके मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आप अगर हमारे अंग संग नहीं होते तो शायद आज हम जीवित भी नहीं होते इस धरती पे। आपकी कृपा हर पल हमारे साथ होती है। गुरुपा, मैं कभी आपको भूल भी जाती हूँ, लेकिन आप मुझे कभी नहीं भूलते हैं। आप हर पल हमारे साथ होते हैं। गुरुजी, आपका मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, जो मैंने रोक दिया। तेरा शुक्राना अभी बाकी है। तो सही बात है गुरुपा, मैंने शुक्राना नहीं किया, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मैं ये सारी संगत को कहती हूँ कि आज गुरु कृपा की कृपा से मेरा घर परिवार सुरक्षित है, नहीं तो मेरा घर टूट जाता और बहुत बड़ा घोर अनर्थ हो जाता, जो कि गुरुपा बचा लिए हैं। और वो क्या अनर्थ था वो मेरे गुरुपा जानते हैं और मैं जानती हूँ। इसलिए मैं अपने गुरुपा के चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और यही चाहती हूँ गुरुपा कि आप हमेशा इस परिवार के मुखिया बन के करता धरता हर चीज़, ये घर ये परिवार सब आपके चरणों में है गुरुपा। आप जैसे चलाना है वैसे चलाइए। ये घर ये परिवार मेरा नहीं आपका है गुरुपा, और आपके चरणों में हम सब हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा, हमसे इस जन्म से लेकर कोई भी जन्म में जो भी मैंने बुरा कर्म किया है, जो भी गलती हुई है गुरुपा, मैं उसका क्षमा मांगती हूँ। आप अपनी बेटी को क्षमा कीजिए गुरुपा। इसी वाणी के साथ मैं उनका शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो भी भूल हुई होगी गुरुपा आप हमें माफ़ कीजिएगा। संगत जी आप भी हमें माफ़ कीजिएगा और अपने गुरुपा पे विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी के उस दौर में जब सारे आपके साथ छोड़ देते हैं, तब मेरे गुरुपा वहाँ शिव हमारे साथ होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल सोम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में पुष्प वर्ष शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा कर रही हूँ बाबा जी। कृपया गलतियों को क्षमा करें और मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें बाबा जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आज कल मैं आपके शुक्राना सत्संग सुनते हुए एक चैनल के माध्यम से एक संगत जी के मुंह से, वैसे मैं कई जितने भी सत्संग सुनती हूँ उसमें से कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे मत अनुभव के आधार पर प्रेरणा, आपकी प्रेरणा मिली है कि आपकी प्रेरणा के माध्यम से मैं भक्ति का जो भी अनुभव मुझे प्राप्त हुआ, हम आपके मुट्ठी भर संगत हैं बाबा जी। आप अपनी मुट्ठी भर संगत की सभी की भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तो मेरी भावनाओं को भी स्वीकार करेंगे बाबा जी। सभी संगत जी को, अगर सभी संगत जी को भी जो भी गलती हो जाए क्षमा करेंगे। हाथ जोड़ सबसे विनती है कि मैं अपने अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ। बाबा जी, आप
विपिन अंकल सौम्य आंटी जी के चैनल को, उनके पूरे टीम को, उनके परिवार को और पूरे संगत परिवार को हमेशा दिन दुना रात चौगुना अपनी कृपा से हमेशा आगे बढ़ाते रहे बाबा जी। सबको आपकी कृपा मिलती रहे बाबा जी। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो बाबा जी, आज मैं अनुभव के आधार पर और आपकी प्रेरणा के आधार पर कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ बाबा जी। कृपया गलतियां क्षमा करें। मैं अपने इष्ट, अपने गुरुपा की कृपा से जो मुझे प्रेरणा मिली है संगत जी, कि जब हम अपने परमेश्वर गुरुवेश्वर के चरणों में अपनी श्रद्धा सहित समर्पण और प्रेम सहित जो भी अपने भावनाओं को अर्पण करते हैं तो वही भक्ति है। और भक्ति में ही शक्ति है, कि बाबा जी भी कहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। बाबा जी हमारे कर्मों के आधार पर और हमारी भक्ति के आधार पर ही हमें हर तरह से अपनी कृपा में रखते हैं। अपने आत्मभाव को अपने परमात्मा के चरणों में हम आत्मनिवेदन के द्वारा स्तुति करते हैं और अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, पूरी संगत परिवार के लिए और पूरे संसार के लिए भी विनती करते हैं कि सब पर आप अपनी करुणा कृपा बरसाते रहें बाबा जी। तो यही है भक्ति और समर्पण पूर्ण भक्ति ही हमारे बाबा जी को प्रिय है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें कुछ न कुछ प्रेरणा हमें आभास होता है। और यह तो बाबा जी स्वयं हमारे गुरु जी कहते हैं कि रब एक ही है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 12 नवंबर बुधवार, 11:58 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा, एक जगह पे जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो जब हम दोनों दिन गए, जब वहाँ से हम रिटर्न हो रहे थे, दोनों बार मुझे इस कहीं पे लिखा हुआ था हैप्पीनेस इज इन हेवन। संगत जी, सच्ची बात है ना। और ये कोई संयोग नहीं हो सकता ना कि हम पार्टिकुलर एक चीज को हमारा ध्यान उस जगह पे जाए ही, लेकिन गुरुपा ने वो चीजें दिखाई और कहीं ना कहीं ये चीज बता दी संगत जी कि क्योंकि कहते हैं ना कि खुशी अपने चरम सीमा पर वैसे भी हो जाती है। और हमारे गुरुपा का बड़ा मंदिर जो है उन्होंने बनाया है, वो अपने आप में स्वर्ग है संगत जी, धरती का स्वर्ग है सच्ची में। और ये हम मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। और वहाँ जा कर के जो हमें जो खुशी मिलती है ना, वो सच्ची खुशी होती है ना, वो हम कहीं और पा ही नहीं सकते हैं। कितने भी हम खुश हो जाएं, लेकिन वो एक इंटरनल खुशी, भले ही हम जोर जोर से हंसते नहीं है, ये नहीं, वो चीजें नहीं होती, लेकिन जो अंदर से जो हमें सुख शांति प्रदान करती, वो वाली खुशी संगत जी, जो सच्चा सुख होता है, सच्ची खुशी, वो गुरुपा में प्रदान करते हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। और जब मैं ट्रेन पे आ रही थी, तो हमारे साथ जो हमारे को पैसेंजर्स थे, तो उसमें से तो एक जो आंटी थी, वो तो गुरुपा की हमारी संगत थी ही। उसके बाद गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था संगत जी, ट्रेन में थी, तो तू अभी नहीं पता है, मैं इन्हीं लोगों में से किसी रूप में मैं तेरे सामने आऊंगा, तू मुझे पहचान। संगत जी, तो मुझे ना, मैं ना सोच रही थी कौन है, क्योंकि पता नहीं किस रूप में गुरुपा आएंगे संगत जी। और सभी के अंदर कुछ ना कुछ वो लग रहा था कि कहीं ये तो नहीं है, कहीं इस रूप में तो नहीं, कहीं इस रूप में तो नहीं। संगत जी, तो काफ़ी देर के बाद
दो मतलब यंग बॉय आए, मतलब लड़के आए संग जी, 20-22 साल के होंगे। बाकी नहीं पता, लेकिन जो उनमें से एक जो थे, तो वो जब आए और उसके इंस्टेंट थोड़ी देर के बाद ही अ, तो वो जैसे ही आए ट्रेन में बैठे और वैसे ही अपनी सीट पे बैठते ही उन्होंने जाप स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद तो मैं देखी तो फिर वो बाद में वो ऊपर अपने चले गए संग जी। तो मतलब उतना ध्यान नहीं, लेकिन जब वो अचानक से जब गुरपा का ये मैसेज आया ना संग जी कि मैं किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आऊँगा, तो वो जब नीचे आए संग जी, तो वो ना मतलब बातें जो कर रहे थे संग जी, तो वो अपने जो उनके जो कॉलीग रहे हों या फिर फ्रेंड रहे हों, जो भी हो, तो उनसे शेयर करें तो बड़ी खुशी-खुशी इतना तो जैसे आवाज़ आती है, तो समझ में आ रहा था कि वो कोई बुक रीड कर रहे थे या फिर कुछ वो सुन रहे थे, जिसमें कि भगवान के बारे में वो मतलब बताया जा रहा था कि कैसे क्या भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, ये सारी बातें संग जी। और बिल्कुल वो धीरे बोल रहे थे, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे कान में आवाज़ जा रही थी संग जी। कि ऐसे करके उन्होंने भगवत प्राप्ति की थी, ऐसे-ऐसे हुआ था, मतलब भगवान को कैसे पाना है, ये सारे और संग जी सारी बातें वो कर रहे थे और मेरे कान में पूरी साफ-साफ आवाज़ जा रही है संग जी। जबकि नॉर्मली वो बिल्कुल ही धीरे बोल रहे होंगे, लेकिन सुनाई दे रही थी। ये गुरुपा की कृपा दृष्टि होती है संग जी कि हमें क्या सुनना है, क्या नहीं भी सुनना है। संग जी और सच्ची बात बता रही हूँ, जो मैंने उनके अंदर वो जो खुशी देखी ना उन अंकल के अंदर इतनी खुशी थी, वो जो मतलब जैसे कहते हैं ना कि सच में कोई भक्त होता है, भगवान का भक्त हो और उनको भगवान के बारे में सुनने को मिले, तो वो कितना खुश होता है। तो वो खुशी संग जी मैंने उन अंकल के मतलब अंदर देखी और इतनी खुशी संग जी मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कहीं न कहीं अ गुरपा ने ये बात है सच है संग जी कि वो जब हम गुरपा के जितने नज़दीक हम जाते हैं ना और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ में अनेकों के बीच में एक होना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्राउडेड एरिया में भी हो, लेकिन आप उस टाइम भी आपके साथ आप बस भगवान के साथ हो। आप अपने भगवान को याद कर रहे हो, हमारे गुरपा को याद करें संग जी। तो अकेले होना भी ना समझिए हमें इतनी खुशी देता है ना वो चीज़, इतनी खुशी मिलती है हमें कभी-कभी होती है ना जब हम और ये बात सच है संगत जी, कि जब हमें हमारे भगवान से बातें करना, भगवान मतलब कैसे क्या करना चाहिए हम कृपा के तो हमें वो जो खुशी मिलती है ना, कृपा ने ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे समझाई इस तरीके से संगत जी कि देखो असली खुशी किस चीज़ में है? देख रही हो? इसी चीज़ को कहते हैं असली खुशी। कैसे मतलब जैसे एज़ अ संगत हम एक-दूसरे से शेयर करते हैं, अपने सत्संग शेयर करते हैं संग जी, जस्ट लाइक वो भी अपने सत्संग सामने वाले पर्सन को शेयर कर रहे थे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लग रहा था संग जी, कहते हैं ना कि हमारे गुरु हमारे जर्नी को भी ब्लेस करते हैं। तो हमारी मेरी ब्लेस्ड जर्नी रही है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। इतना कुछ हर एक क्षण संगत जी कृपा सिखाने सिखाने को हमें सीखने को देते हैं, हमें सिखाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं हमारे गुरुपा। बस हमें हमारा ध्यान उस चीज़ों पे रखना है, ध्यान रखना है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी हर एक इंसान के अंदर की ना संगत जी जैसे कि अच्छाई दिखाते हैं गुरुपा हमें। मतलब पहले होता था कि तुरंत हम ना थोड़ा-सा कि भाई जर्नी में है, अनजान इंसान है, ऐसा होगा, वैसा होगा, पता नहीं कौन कैसे दृष्टि से देख रहा है, ऐसा-ऐसा हम पहले होता था। लेकिन अब संगत जी अब हर एक इंसान में ना मतलब अब ये लगता है कि पता नहीं किस रूप में हमारे गुरुपा हमारे सामने आ जाए। कहीं इस रूप में तो कृपा नहीं है, कहीं इस रूप में तो कृपा नहीं है, कहीं उस रूप में तो कृपा नहीं है। तब ये चीज़ें हमारे अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि कृपा मेरे किस रूप में हमारे सामने आए। तो हमें भी अंदर से साफ कर दे ताकि हम सामने वाले की भी अच्छाई देख सकें। हमें कृपा ने अंदर से ऐसा बनाया कि हम कृपा को ढूँढते हैं। पता नहीं किस रूप में हमारी कृपा आ जाए हमारे सामने। तो गुरुपा ये लाइफ में चेंज लाने के लिए अनंतम उसका मेरे गुरुपा वरना पहले तो सावधान इंडिया देख देख के एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि भाई सबको शक के नज़र से ही देखती थी कहीं ऐसा तो नहीं करने वाला कहीं वैसा तो नहीं करने वाला कहीं इसके दिमाग में ये तो नहीं चल रहा समझिए ये सारी बातें
और पहले तो मतलब उतना ध्यान नहीं था, लेकिन अगर कभी होता था ना कि ये चीज़ें, एक डर का माहौल था। लेकिन अब समझिए गुरपा ने हमारे अंदर एक विश्वास डाल दिया कि हम जहाँ भी जाएँगे, गुरपा हमें जहाँ लेके जाएँगे, गुरपा हमारे साथ ही होते हैं और किसी न किसी रूप में हमें गुरपा ब्लेस भी करने के लिए रहते हैं हमारे साथ। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। संगा जी, और संगा जी, हम चलो एक हमारी उम्र हो गई है, गुरपा के सामने हमारी उम्र की कोई वैल्यू है ही नहीं। कोई, चाहे हम 0 के हों या चाहे हीरो हों, मतलब 100 के हों, 0 के हों, 20 के हों, 30, 40, मतलब कुछ सी किसी के भी हो, या 60, 70, 80, कोई फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी। गुरबा किस इंसान को, किस, हम सब उनके नज़र में बच्चे ही हैं। तो किस अपने बच्चे को वो क्या कब सिखा जाएँगे पता नहीं संगत जी। जैसे हम जब 3-4 साल के रहे होंगे, तो क्या हमें पता था नेगेटिविटी क्या चीज़ होती है? ब्लैक एनर्जीज़ क्या चीज़ होती है? नहीं पता होती थी ना संगत जी। अ, ये चीज़ें कि लेकिन गुरबा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी कि एक 3.5 साल के बच्चे को, मतलब उन्होंने एक चिप समझा दी है कि ना ऐसे ना मम्मा ये नेगेटिविटी है, हाँ? गुरबा की कृपा दृष्टि होगी ना, गुरबा ब्लेसिंग्स देंगे ना, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, ये नेगेटिविटी थोड़ी की वजह से ऐसी हो रही है। संगत जी, एक जब वो बच्चा ऐसा बोलता है ना, वो बच्चा नहीं होता संगत जी। वो गुरबा स्वयं, मतलब कि हमें ये दिखाते हैं कि देख, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। और बच्चे जो देखते हैं ना, वो चीज़ें उनके अंदर वो सीखने की, वो अपने आप वो सीख जाते हैं समझो, और कृपा हमारे सिखाते हैं। तो अनंतम सुखाना मेरे कृपा, और भी बहुत सी बातें, जैसे मैंने एक जस्ट छोटा-सा उसमें से एक क्लिक बताया कि मतलब इतनी बड़ी-बड़ी बातें कृपा समझा जाते हैं संग जी, कि है ना, एक नॉर्मल कोई भी अदर पर्सन जैसे वो सुनता है तो उसको आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी-सी बच्ची है, इसको इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला? हम स्वयं भी नहीं समझ पाते संगत जी। ठीक है, बाबू को ये बात कैसे पता चली भाई, क्या है नहीं है? तो ये कृपा की कृपा दृष्टि होती है ना संगत जी, जिस हम सब पर, तो फिर हमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात संगत जी, जैसे ना एक आ रहा था सत्संग में कंटिन्यू कि तुम्हारे घर पे ये हल्दी रखी हुई है, उसको निकाल के बाहर फेंक, उसको निकाल के बाहर फेंक, ऐसे करके बार-बार आ रहा था संगत जी। और हुआ क्या था संगत जी, अ, मतलब तो दीपावली के ही, हाँ, दीपावली के दिन ही संगत जी, वो हल्दी ना, जैसे पूजा पाठ हुआ तो ऐसे करके, वो हल्दी की गाँठ वाली जो हल्दी होती है, तो वो आके मतलब ऐसे करके पूजा हुआ, तो पति को मतलब पंडित जी ने ऐसे करके दिया कि भाई रख दो। समझिए, तो मतलब वो हमारे पूजा के स्थान पे ऐसे करके रखा हुआ था, और उसी नेक्स्ट डे से मेरे पास आने लगा कि तेरे घर पे हल्दी रखी हुई है, उसको निकाल तू। तेरे घर पे हल्दी रखी है, उसको तू निकाल के फेंक, उसको तू निकाल के फेंक। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कहीं होगा ऐसा करके। लेकिन फिर संगत जी, और बार-बार ना तो उसको क्या बताया गया था कि उसको कुछ रैप करके येलो कपड़े में ऐसे करके अ, अलमीरा में या कहीं भी ऐसे करके रखना था। लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ, मैंने बोला गुरबा के पास रख देते हैं। उस दिन मैंने बस बोला कि गुरबा के पास रख देते हैं, अगर गुरबा को रखवाना होगा ना, तो वो रखवा देंगे, और अगर इस चीज़ को हटाना होगा तो गुरबा खुद ही बता देगा संगत जी। और देखो गुरबा ने बताया भी, पर मैं ना इस चीज़ को मैं इग्नोर करने लगी, फिर हम बाहर भी चले गए, और फिर मैं इग्नोर, मुझे लगा कि अच्छा चलो पता नहीं, फिर मुझे लगा कि गुरबा खुद ही फिर से बताएँगे, मुझे लगा कि हो सकता है किचन में हल्दी होगी ना, इसके लिए बोलते होंगे। लेकिन फिर जैसे कि गुरबा का आदेश जैसे आया कि इसको, इस चीज़ को तो अभी निकालो, मतलब पूजा रूम से, स्पेशली उनके पास था, तो गुरबा का मैसेज है, तो फिर मैंने वो निकाला, और अभी जैसे जिसमें पूजा का होता है ना, हमने उसमें डाल दिया है निकाल के, जब वो होगा तो विसर्जन हो जाएगा। तो कृपा की कृपा दृष्टि ऐसी है संगत जी कि हमारे घर में पता नहीं क्या चीज़ होती है, छोटी-छोटी चीज़ों से भी कभी-कभी ना वो नेगेटिविटी का कारण बन जाता है। पता नहीं किसके दिल में क्या चीज़ें हैं संगत जी। मान लो कि अगर हमने कभी दुकान से ही खरीदा, ठीक है? तो हमने दुकान से खरीदा, तो पता नहीं वो जो शॉपकीपर है वो गुस्से में दिया हो, या जब जैसे पेड़, वो जो पौधा होता है अंदर में जो होता है स्टेम से जब निकलता है संगत जी, पता नहीं उन काटने वाले जब वो काट के निकाल रहे थे, इसलिए तो उस समय पता नहीं उनके मन में जा बीज रोपते हैं संगत जी। संगत जी, तो कोई भी काम करने के दौरान पता नहीं किस इंसान की वो नेगेटिविटी, वो गुस्से में कर रहा है, पता नहीं क्या सोच के वो कर रहा है, तो वो ना उस चीज़ में आ जाती है नेगेटिविटी।
तो अब वो कहाँ से होते हुए हमारे पास आया है, हमें नहीं पता होती ना। तो ये गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी या कुछ मतलब कुछ भी तरीके की जो कि नेगेटिव वाइब्स दे रही हो, तो उस द्वारा वो चीज़ें भी हमारे पास कभी-कभी आती है ना, तो वो ना नेगेटिव वाइब्स देती है और उस वजह से भी हमारी और ज चीज़ें भी हमारे साथ भी वही चीज़ें होने लगती। कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे पास होती है, तो वो चीज़ें जैसे हम कोई कपड़ा ही पहन रहे हैं संग जी, बड़े प्यार से ये सारी जैसे हम बहुत प्यार से जब हम खाना बनाते हैं ना, तो प्यार से बना हुए खाने का ही अलग ही होता है। जो खाएँगे वो भी प्यार से ही हमसे बात करते हैं। गुस्से में बनाएँगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हम गुस्से में बनाया तो जैसा खाए तन वैसा बनेगा मन, तो हमसे हमें भी सामने से गुस्सा ही मिलेगा, गुस्सा ही सुनने को मिलेगा, गुस्सा ही मिलेगा। ये चीज़ें होती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि कोई किसी ने कुछ ये वो जो होता है ये सब किया, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी-कभी वो ब्लैक एनर्जीज़ ना ट्रांसमिट होकर के कभी-कभी चली आती है, तो उस चीज़ को भी जिस चीज़ से मान लो कि वो नेगेटिविटी हम भी वो हो जाते हैं चीज़ें जो होती हैं, तो संग जी, तो वो चीज़ें फिर गुरपा ने आज वो चीज़ें बाहर निकलवाई। तो अनंतम सुखाना है मेरे गुरपा का, हमें नहीं पता होता संग जी, क्या चीज़ से हमें नेगेटिव वाइब्स आ रही है, पॉज़िटिव वाइब्स आ रही है। ये बात सच है कि गुरपा का एक और मैसेज आया कि तू जब से एक नेगेटिव पर्सन से मिली है ना, तब से तेरे अंदर वो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नेगेटिव तू हो गई है, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तब से तुम्हारा अच्छा मूड भी खराब हो गया, ऐसा करके संग जी। तो फिर कृपा ने मुझे ये बातें तभी बताई, बोली संग जी, बात कल मुझे बोली, तो मुझे ये चीज़ें ध्यान आ गई कि ये बात सच है कि मैं तो बड़ी खुश थी, ये काम जो भी था और मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन जब से वो इंसान मतलब उस इंसान से मिली संग जी, तो उसके बाद से ना मतलब वो एक्टिविटी सामने वाला ऐसा वो नेगेटिव होता है ना, तो वो इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड करता है ना कि उस वो तो अपनी दुनिया में मज़े लेगा, लेकिन बाकी सबको वो नेगेटिव बना के छोड़ देता है। ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसे लोगों से भी गुरुपा हमें बचा के रखें, दूर ही रखे तो भला है, उनको भी सद्बुद्धि दें और उनका भी भला करे गुरुपा, नेगेटिव पर्सन लोगों का भी, ताकि वो भी अपनी पॉज़िटिव मतलब हम सबको पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करनी है। अनंतम स्कंदम मेरे गुरुपा, मुझसे बोलने में कोई अगर गलती हो गई हो मेरे गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा, सारी संगत जी माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु